जो न्यायपालिका होती है यानी कि जुडिशरी होती है वो फाइनल इंटरप्रेटर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान की का अर्थ निर्णायक माना गया है किसको, न्यायपालिका को यानी कि जुडिशरी को। क्वेश्चन नंबर 65 है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? किसको दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दलित एवं अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर 2 है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, ऑप्शन 3 है आदिवासी एवं दलित और ऑप्शन 4 है केवल अल्पसंख्यक। तो देखिए ये जो अत्याचार निवारण अधिनियम था 1989 में ये आदिवासी और दलित दोनों के लिए ही पारित किया गया था, ट्राइबल्स और दलित। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि ये जो अत्याचार निवारण प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब आया था, सबसे इंपॉर्टेंट है 1989 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा आदिवासी और दलित समुदाय था इनको न्याय दिलाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। देखो, अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जहां पे एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद। देखो, धर्मनिरपेक्ष तो नहीं कह सकते, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, तो इसको नहीं कह सकते कि एक से ज्यादा स्तर की सरकार है। लिबरल भी नहीं कह सकते, रिपब्लिकन भी नहीं कह सकते। जिसमें एक से ज्यादा लेवल पे सरकार होती है, स्तर पे सरकार होती है, उसको फेडरल बोलते हैं, उसको संघवाद बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 30 से 60 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। यहाँ हम 61 से 90 तक करेंगे और इसके साथ जो हमारा एसओएस का पूरा पार्ट है 90 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आ जाएगा कि एसएस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर ले और क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक तो जरूरी बनता है, तो लाइक जरूर करके जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, लाइक करना बिल्कुल आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, बस आपको एकदम से प्रेस करना है लाइक बटन और आपका लाइक हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट सोशल जस्टिस, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? आपको बताना है सामाजिक न्याय देखिए बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए, तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज बताई हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, तो ये बात सही है। अब आप यहाँ ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपने देखा ऑप्शन नंबर ए सही है, अपनी ओएमआर शीट ली, ओ पे गोला बनाया और चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं भाई, यहाँ पे देखो, ये भी तो देखो नीचे इन्होंने क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं, हो सकता है ए सही हो तो बी भी सही हो, इसलिए ध्यान से दूसरा भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम मेहनता कानून पारित करना, इनेक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट। देखिए ये बात भी सही है, तभी तो अगर मिनिमम वेज एक्ट बनेगा तभी हमारे समाज में न्याय को प्रोत्साहित होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है और इसके हिसाब से कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68, नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इन अ डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली अ टीचर शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग, क्या फोकस करना चाहिए, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं या इमारतों को दूर से कैसे देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है और ऑप्शन नंबर 4 है कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो देखिए उसको क्या फोकस करना चाहिए, टूरिस्ट कैसे बिल्डिंग को देखते हैं ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इमारतों को दूर से कैसे देखना जाना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है ये भी नहीं है। तो ये है हाउ इट असर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ ऑ, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित